एसएससी जेईई में हर स्टूडेंट जब प्रिपेयर करता है तो वो अपने मनचाहा डिपार्टमेंट चाहता है कि भाई मेरे को सीपीडब्ल्यूडी मिल जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा भाई सीपीडब्ल्यूडी डिमांड में रहता है, शहर में रहूँगा, ठीक है ना। फिर एक एमईएस को लेकर बहुत ज़्यादा रहता है, सेंट्रल वाटर कमीशन को लेकर बहुत ज़्यादा रहता है। तो चाहे आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल में, तीनों में ही शायद हमने ये ट्रेंड देखा है। अब सवाल ये बनता है कि कितना स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि सीबीटी 1 का स्कोर भी जुड़ता है फाइनल रिजल्ट में और सीबीटी 2 का भी जुड़ता है। तो दोनों को मिलाकर कितना स्कोर करूं कि भाई मेरे को मनचाहा डिपार्टमेंट मिल जाए। चाहे आप हो सकता है एमईएस चाहते हो, आप हो सकता है सीडब्ल्यूसी चाहते हो सकता है सीपीडब्ल्यूडी चाहते हो, तो कितना स्कोर करना पड़ेगा। अब देखिए, हो सकता है कई बच्चे सिर्फ 2023 में देखें कि यार इतने नंबर में मिला था और तो भाई 24 में इतने नंबर लाने पड़ेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक ईयर के बेसिस पर नहीं तय किया जा सकता, क्योंकि आप देखेंगे हर साल का पेपर का लेवल भी कुछ चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से कट ऑफ भी कुछ अलग जाती है। जब कट ऑफ अलग जाती है तो उसके हिसाब से भाई क्या कहते हैं, हो सकता है जो किस नंबर पर आपको सीपीडब्ल्यूडी या एमईएस मिले ये। लेकिन देखो, जब तक पेपर हुआ नहीं है तब तक सही मायनों में नहीं बताया जा सकता कि यार इस बार कितने नंबर पर मिल सकता है। लेकिन हम पास्ट डेटा के हिसाब से एक आइडिया जरूर ले सकते हैं। और इसमें सबसे पहली टिप मेरी ये जरूर रहेगी कि सीबीटी 1 में जितना ज्यादा आप स्कोर कर लेंगे, सीबीटी 2 में आपको उतना कम स्कोर करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और क्या कहते हैं, जितना भाई आपका दोनों जुड़कर जो भी नंबर जितना बड़ा बनेगा, आप चाहे जो डिपार्टमेंट चाहे वो ले लें। अगर आपके पास हायर नंबर है तो आप कोई भी डिपार्टमेंट ले चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लोअर नंबर है तो जो उसके नीचे जो उस नंबर तक डिपार्टमेंट मिल सकते हैं वही आप चूज कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं चूज कर सकते। ऑल्दो सीपीडब्ल्यूडी सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है। तो अगर आप सीपीडब्ल्यूडी के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि हर डिपार्टमेंट आप लेकर चल सकते हैं। चलिए, इसके लिए मैं जो ऑफिशियल डेटा है उसके बेसिस पर आपकी ये कैलकुलेशन करा देता हूं, ठीक है ना। मेरे पास ऑफिशियल कट ऑफ है, मैं उस ऑफिशियल कट ऑफ को बेसिकली देखते हैं। देखिए, सबसे पहले सिविल की बात कर लेता हूं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भी साथ साथ करूंगा। देखिए, अगर आप देखें तो 2023 में जो जनरल की कट ऑफ थी वो 108 थी, ठीक है ना। 110 2022 में, 2020 में 120। आप कहेंगे सर 21 की मिसिंग है, 21 में तो वैकेंसी ही नहीं आई थी। आप देखिए तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी में आप लाई करते हैं, आपको हर साल के हिसाब से एक सीबीटी 1 की कट ऑफ यहां पर नजर आ रही है। ऑफिशियल है, ये मेरी कोई बनाई हुई कोई एक्सपेक्टेड टाइप समथिंग कुछ नहीं है, ठीक है भाई। अब इसके हिसाब से अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज अगर आप सिविल में देखेंगे तो कुछ नहीं तो कट ऑफ आप ये मानकर चल सकते हैं कि 115 के आसपास रहती ही रहती है, ठीक है ना। इससे हल्की ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है भाई, ठीक। लेकिन मैं आपको इससे आगे बढ़ूं और कुछ भी बताऊं, तीनों ही ब्रांच के बच्चों को एक बात कहना चाहता हूं कि कट ऑफ अगर आप छू भी लेते हैं, कई बच्चे जैसे मुझे ईमेल्स भी करते हैं, मैं उनकी बात को खराब नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी उनको ये बताना चाह रहा हूं क्योंकि उनको ये बात पता होनी चाहिए। उनका कहना है कि सर मेरा सिलेक्शन इस बार एक नंबर से रह गया, कट ऑफ 115 थी और मेरा 114 नंबर आए थे। मैंने कहा दोस्त देखिए, एक बात समझिएगा, अगर आप जस्ट कट ऑफ रीच भी कर लेते तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं बताऊंगा अभी आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ध्यान देने की बात यह है कि सिविल में 115 के आसपास रहती है और ये कट ऑफ है। मैं मान लेता हूं कि आप इतना छू भी लें तो क्यों आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, देख लेते हैं। देखो, सीपीडब्ल्यूडी की जो ऑफिशियल कट ऑफ है 2023 की, आप देख लो एग्जांपल के तौर पे कितनी है, 346, ठीक है ना। कट ऑफ कितनी गई थी प्री की, 108 जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए। 346 में से अगर 108 निकाल देता हूं मोटा मोटा, ठीक है ना, तो 6 3 236। आपने 200 में से 108 गेन किए और 300 में से आप कह रहे हैं कि 236 में गेन कर लूंगा। आपको लगता है ये रियल नंबर है कि भाई 200 में से जो प्री का पेपर है उसमें 108 भी मैं बड़ी मुश्किल से गेन कर पाया हूं, और फिर मैं मेंस के पेपर में जिसमें अच्छे खासे न्यूमेरिकल, अलग अलग टाइप के ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन, ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, उसमें मैं 300 में से 236 कम से कम गेन कर जाऊंगा। यानी कि ये दोनों बातें बिल्कुल फिट बैठती हैं कि पहले सीबीटी 1 में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, और क्या कहते हैं इसमें एक चीज कि सिर्फ कट ऑफ भी अगर मैं छू लेता तो फाइनल मेरे को मनचाहा ना डिपार्टमेंट मिलता, हो सकता है कि मुझे लोएस्ट डिपार्टमेंट भी ना मिले उस केस में, वो भी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। तो करें क्या, कितना नंबर लाना पड़ेगा कि सीबीटी 1 के अंदर कि भाई अगर मैं इतना भी ले आऊं तो मुझे मनचाहा डिपार्टमेंट मिल सकता है। सेम सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तीनों के केस में देखिए बात तो कॉमन चल रही है।
ठीक है भाई, देखते हैं भाई। देखिए CWC है 335, MES है 342 गया। ये टॉप 3 डिपार्टमेंट है सिविल के अंदर जो डिमांड में रहते हैं। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को भी साथ में ले लेता हूं, फिर फाइनल कंक्लूजन बना देंगे, ठीक है, दोनों तीनों ब्रांच के लिए। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो कट ऑफ है वो कॉमन जाती है। आप देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 131 गई है। अगर आप देखेंगे पिछले कई साल का डेटा तो 150, 152 ये कट ऑफ है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, ये काफी कम गई है। अगर आप एवरेज नंबर भी लेकर चलेंगे तो 140 एवरेज आप मान सकते हैं कि कम से कम इसके ऊपर ही कट ऑफ रहती है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में। और उस हिसाब से अगर आप ऑफिशियल कट ऑफ इनकी देखें तो CPWD कितने नंबर पर मिला है? 416 नंबर पर। कि मैं सिर्फ अगर कट ऑफ के हिसाब से भी चलूं, भाई कट ऑफ कितनी थी जनरल में? 131 थी। 416 माइनस 131, 5, 11 में से 3 निकाला आपका बन गया 8, ठीक है ना, और ये बन गया 3, 2, 285। मतलब आप कह रहे हैं कि मैंने पहले 200 में से 131 ही गेन किए और फिर मैं 300 में से 285 गेन कर जाऊंगा। आपको लगता है ये प्रैक्टिकल नंबर है? नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको एक कम से कम मिनिमम नंबर, चाहे सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, एक अगर आप CBT 1 का पेपर देने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि इतने नंबर तो स्कोर करने ही हैं और उसके लिए मेहनत करनी है। अब वो कितने नंबर होंगे ये चीज तय कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले सिविल की बात करता हूं, ठीक है ना। अगर आप, मैं देखो CPWD के लिए अगर आपने स्ट्रैटेजी बना ली तो आप CWC का कट ऑफ उससे कम होता है, ठीक है ना। अगर इसको जस्ट टच भी किया तो ये मिलने के बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है ना। और ये 416 यहां जो लिखा है ना, एक चीज और भी बता देता हूं, SSC जो ये जो नंबर रिलीज करता है वो नंबर है कि मान लेते हैं कि 15 बच्चों को CPWD मिला था, तो जो आखिरी बच्चा था ना जिसको CPWD मिला उसके नंबर है ये। यानी कि जिनको औरों को, जो 14 बचे हुए बच्चे हैं जिनको CPWD मिला है, उसके नंबर इससे ज्यादा हैं, ठीक है ना। और ये किसी का अपना बनाया हुआ नंबर नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल नंबर है जो कि बच्चों ने गेन किया है। तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो अब देखो जैसे सिविल की बात करता हूं, जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आप 140 नंबर प्री में आउट ऑफ 200 गेन कर लेते हैं और CBT 2 में फिर आपको 210 नंबर गेन करने की जरूरत पड़ेगी। टोटल कितना बनेगा? आओ देखें, टोटल बना 140 प्लस 210 कितना बना भाई? 5, 3, 350 है जी। अगर आपने टारगेट 350 का रखा तो जो प्रैक्टिकल नंबर था 346 उसके आसपास है। मैं कह रहा हूं 350 का जब हम जीवन में टारगेट 80 का रखते हैं तो 75 अचीव कर पाते हैं। 350 का कम से कम टारगेट रखेंगे तो 340 के आसपास तो गेन कर लेंगे ना। यानी कि अगर मैं सिविल के बच्चे के लिए बात करूं सबसे पहले तो जनरल कैटेगरी के बच्चे को कोशिश करनी है कि कम से कम 140 नंबर वो गेन करे आउट ऑफ 200 इन प्री एग्जामिनेशन। ओबीसी वाले बच्चे कम से कम 135, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले कम से कम 120, एससी वाले 110 और एसटी वाले 110। इतना अगर आप गेन कर लेते हैं तो CBT 2 में आपको लगभग इतना नंबर ही गेन करना पड़ेगा आउट ऑफ 300 और टोटल में आप मनचाहा डिपार्टमेंट ऑब्टेन कर लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं, ठीक है ना, देखो ये 140 वो नंबर है जो कम से कम है। इसके ऊपर जितना आप यहां पर गेन, जैसे मान लेते हैं आप 160 गेन कर जाते हैं तो यहां 20 कम कर लो, तब आपको 190 गेन करना पड़ेगा इधर। तो जितना आप CBT 1 में ज्यादा स्कोर कर लेंगे CBT 2 में उतना कम स्कोर का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है, आपकी जो मेरिट है वो इन दोनों को मिलाकर बनने वाली है। जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के बच्चों के ऊपर भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। आपका जो नंबर था कितना था? 416 था। अब कट ऑफ कितनी गई थी? 131। मैं आपको बता दूं 131 के हिसाब से, ठीक है ना, आपको 285 300 में से गेन करने पड़ते। हमने करके देखा। यानी कि CBT 1 में, और आपको लग रहा होगा ये 200 में से 165 लिख दिया सर ने, तो हवा में लिख दिया। सर आप कोशिश करिए, कोई जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ना इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसी कम है, एप्लीकेंट अच्छे खासे हैं, ठीक है ना, वैकेंसी कम है, एप्लीकेंट अच्छे खासे, और एक से एक दिग्गज बच्चे हैं तैयारी करने वाले। आप ध्यान रखना, अगर आपको लग रहा है आप तुर्रम खाएं तो आपसे ऊपर भी कोई बैठे हुए हैं 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो यानी कि पूरा फुल एफर्ट के साथ जाना पड़ेगा। और जरूरी नहीं कि वो 5 साल से कर रहा है तो 1 साल वाला बच्चा नहीं कर सकता। अगर उसने फुल एफर्ट दिया तो 1 साल में भी कर सकता है। तो 200 में से 165 आपको गेन करना पड़ेगा, तब जाकर आप 300 में से करीब 250 गेन करेंगे, और आप दो टोटल मिलाइए इसके आसपास 165
250, 5, 1, 415, 416 है जी, बना। तो सिंपल सी राय ये होगी कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के बच्चे कोशिश ये करें कि वो 165 के आसपास गेन करें, और ये कोई ऐसा हाइपोथेटिकल नंबर नहीं है, ये वो नंबर है जो आपने प्रैक्टिकली कट ऑफ में देखा है। तो सिर्फ कट ऑफ पे फोकस करके कि मैं कट ऑफ निकाल लूं, बस मेरा पेपर निकल जाएगा, फिर मैं मेंस देने चला जाऊंगा, फिर आप दुनिया को सिर्फ यही बताते रह जाएंगे 5 साल के बाद कि मैंने प्री का पेपर तो निकाल लिया था, मेंस का नहीं निकला मेरा। भैया प्री भी निकालना है, मेंस भी निकालना है, तब फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इस चीज पर फोकस करना है कि भाई प्री भी निकले और मेंस भी निकले तो कम से कम कितने नंबर गेन करूं। तो 165 फॉर जनरल, ओबीसी के लिए भी लगभग से नंबर है फॉर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। फिर वहीं पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 155, एससी वालों के लिए 150, एसटी वालों के लिए 135, और लगभग फिर आपको सीबीटी 2 में इतने नंबर गेन करने पड़ेंगे तो आप ये ओवरऑल नंबर अचीव कर सकते हैं। और ये 2023 की ऑफिशियल कट ऑफ है, अब 2024 का पेपर देने जा रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद भी आपको लगता है कोई दिक्कत है, कोई बात है, आप मुझे बता सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी यहां पर लिखी है, कोई दिक्कत है आप इस पर लिखकर अपनी बात मुझ तक पहुंचाइए, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर अपना लिखिए, कोई बात होगी हम जरूर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, राइट। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या प्रिपेयर करूं, कैसे प्रिपेयर करूं, इतने नंबर कैसे गेन करूं, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम इतने नंबर कैसा गेन किया जा सकता है, तो देखिए मैं सिंपल कहूंगा, ठीक है ना। एसएससी जेई का 2 महीने का क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है। हो सकता है आपको बहुत जगह सुनने को मिलता हो कि इन्होंने क्रैश कोर्स लॉन्च किया, मैं उसका ज्वाइन कर लूँ, इसका ज्वाइन कर लूँ, बड़ा कन्फ्यूजन इसमें भी होता है आजकल, मैं समझता हूँ। सिंपल है, देखो हमारे पास मैं सिंपल एक बात कहूँगा, हमारे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है। हमने हर एक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज डिवाइड किया है। हमें पता है कि किस टॉपिक को कितना एसएससी पूछता है, उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके के पूछेगा। तो हमने पूरा क्रैश कोर्स 2 महीने का बना दिया है। हमारी पूरी टीम मिलकर आपको 2 महीने के अंदर हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के ऊपर रिवीजन प्लस क्वेश्चन कराएगी इस क्रैश कोर्स के अंदर। ये क्रैश कोर्स बहुत अफोर्डेबल भी है। हमने अप्रॉक्सीमेटली इसका प्राइस जो है 2300-2400 रुपए के आसपास रखा है, और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के इतने सारे सब्जेक्ट को कवर करना 2300-2400 रुपए में हमारे लिए खुद के लिए एक टास्क है, लेकिन हमने फिर भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालकर एक अफोर्डेबिलिटी बनाई है बच्चों के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और तो और उसके अंदर अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट का भी ऑप्शन मिले, ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करके देखना। उसके अंदर एक चीट कोड डाल सकते हैं या कूपन कोड लिख सकते हैं, नहीं ऐसे बुक नहीं, शुभम सर, ठीक है ना। तो शुभम सर से जो भी पॉसिबल डिस्काउंट होगा मिल जाएगा, और अगर नहीं होता इसको लगाने पर भी तो यानी कि वो बेस्ट प्राइस पर ऑलरेडी है। अगर कुछ कम हुआ होगा तो इसको लिखने पर हो जाएगा वो। तब भी कोई दिक्कत आती है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हमें बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपकी पूरी तरह से मदद कर सकूं।